बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बैंड थ्योरी के मतलब पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर फिज़िक्स में जो हमारा चैप्टर 17 चल रहा है, इसका टॉपिक हमारा बैंड थ्योरी है। व्हाट इज़ बैंड थ्योरी? इसके मतलब हम डिस्क्राइब करेंगे कि सॉलिड के अंदर सॉलिड को हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया। सॉलिड फॉर्म में जब मटेरियल होता है उसको हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया। कंडक्टर, आपके पास इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये जो तीनों है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एक्सप्लेन किए गए। अब ये बैंड थ्योरी क्या है, इसके मतलब अगर हम सिंगल आइसोलेटेड एटम को देखें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन लेवल्स में। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं। यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं इन लेवल्स में एक मखसूस एनर्जी रखते हैं। एक सिंगल एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स उसी के न्यूक्लियस के अंडर होते हैं, उसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जब हम सॉलिड बनाते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे होते हैं। जब बहुत सारे एटमों को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म मटेरियल बनता है। जब वो सॉलिड मटेरियल बनता है तो उन सॉलिड मटेरियल के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अब उसी के न्यूक्लियस के अंडर नहीं है। अब क्या होता है कि वो उसके नेबरिंग एटम्स के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं। अब नतीजा क्या निकलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो उस न्यूक्लियस के गिर्द लेवल्स में घूम रहे थे वो अपना लेवल स्प्लिट अप कर देते हैं, यानी सब लेवल्स शो कर देते हैं। इनको हम इन एनर्जी लेवल्स को जो बिल्कुल क्लोजली होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एटम में न्यूक्लियस के राउंड घूम रहे थे, वही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस की वजह से, दूसरे एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने लेवल्स को स्प्लिट अप कर देते हैं और वो परमिसिबल डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट शो करते हैं। बड़ी आपके पास एनर्जी लेवल्स क्लोजली होते हैं ये, और ये क्लोजली एनर्जी लेवल जो है ये बैंड बनाते हैं। अब दो बैंड्स के दरमियान गैप होता है, एक लिमिट होती है आपके पास, जैसे ये लेवल है, ये आपके पास लेवल है। इससे अगर इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके छोटा सा एक लेवल, जिसे हम सब लेवल शो कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके पास आना है, ये पूरा एक बैंड बन रहा है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द कुछ इधर लाई करेंगे, कुछ इधर लाई करेंगे, कुछ इधर लाई करेंगे, इस तरह। ये क्यों स्प्लिट हो गए? दूसरे एटमों के इन्फ्लुएंस की वजह से। वो इन्फ्लुएंस कैसे होता है? जैसे ये एक एटम पड़ा, एक दूसरा एटम ये है आपके पास सॉलिड पूरी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उस पूरी क्रिस्टल में इस एटम पर इन्फ्लुएंस होता है, इस पर भी उसी तरह हर तरफ से इन्फ्लुएंस होगा, इस पर भी इसी तरह। हर एटम्स यानी अपना लेवल्स जो है वो स्प्लिट अप कर बैठता है। जब ये लेवल स्प्लिट अप कर देते हैं, इनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है, ख़ास एनर्जी होती है, तो बड़े क्लोज होते हैं और बैंड जनरेट कर देते हैं। आपके पास पूरी एक पट्टी बना देते हैं, एक बैंड बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो बैंड थ्योरी थी वो इस कंसेप्ट का हामिल थी। अब इस लेवल के भी बैंड बनेगा तो इस लेवल का भी बैंड होगा। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके डिस्क्रीट सब लेवल्स होंगे, यानी एनर्जी स्टेट्स होंगे, सब एनर्जी स्टेट्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों की एक ख़ास लिमिट होगी कि ये एक हद तक है बैंड, इस तरह ये एक हद तक है बैंड। इन दोनों के दरमियान गैप आएगा या फॉरबिडन बैंड के नाम से पहचानते हैं। बैंड थ्योरी ने ये 3 बैंड इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी बुनियाद पर हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। हर एटम का आखिरी शेल वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। आउटर मोस्ट शेल की वजह से बनने वाले बैंड को हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं।
आउटर मोस्ट शेल से ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, मीन्स के वो कंडक्शन लेवल में लाई करते हैं, यानी जैसे कोई क्रिस्टल बनती है, उस क्रिस्टल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर पाए जाते हैं जैसे मेटल, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस से एक्सेस में आ जाते हैं, या एक आधा आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक या दो फ्री होते हैं हर बॉन्डिंग के साथ, मेटेलिक बॉन्डिंग हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो, तो जिसके नतीजे में आपके पास वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। वो जिस बैंड में लाई करेंगे उनको हम कंडक्शन बैंड का नाम देंगे, यानी वो कंडक्शन लेवल में लाई करते हैं, वो करंट गुजारने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम उनको कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। कंडक्शन बैंड के बाद हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है, इसे हम फॉरबिडन बैंड का नाम देते हैं। फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड अगर यहाँ लाई कर रहा है और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप है उसे हम फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। आखिरी लेवल और उससे ऊपर हमने कहा कंडक्शन लेवल हो, यानी आउटर मोस्ट शेल से आगे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन लेवल में जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड से नीचे हैं, वो सारे जितने भी लेवल बनेंगे उन तमाम उन पर भी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अदर न्यूक्लियस होता है, उनकी वजह से जो बैंड वजूद में आएगा उनको हम फील्ड बैंड कहते हैं, उनको हम फील्ड बैंड का नाम देते हैं, यानी वो हमारे पास फील्ड बैंड होते हैं। अब ये जो फील्ड बैंड है, बैंड थ्योरी में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स की, इनका कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हम क्लासीफाई कर रहे हैं अब सॉलिड को 3 कैटेगरी में। पहले नंबर पर आपके पास है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? बैंड थ्योरी के लिहाज से अगर हम इंसुलेटर की क्लासिफिकेशन करते हुए ये देखें, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हमारे पास ये एनर्जी है ई इंक्रीज कर रही है। यहाँ मैंने वो लेवल दिखाया है, ये वी भी लिखा हो, ये वैलेंस बैंड के लिए, ये वो बैंड है इस लेवल में जिसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं। इससे नीचे सारे फील्ड हैं, फील्ड बैंड है, वैलेंस बैंड और आपके पास कंडक्शन बैंड लाई कर रहा है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फॉरबिडन बैंड है या एनर्जी गैप वेरी लार्ज है, बहुत ज्यादा है। वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता इंसुलेटर में, और वैलेंस बैंड इनका फील्ड होता है। जितने भी इंसुलेटर हैं उनका वैलेंस बैंड फील्ड होता है। आखिरी शेल में अगर एक ही शेल है तो 2, और आपके पास अगर एक से ज़्यादा शेल है तो फिर आपके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन, लॉ ऑफ ऑक्टेट के तहत 8 पूरे होंगे। यानी ह्यूज एनर्जी गैप होने की वजह से कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इस इंसुलेटर को बर्न करने से पहले इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर दे, इसलिए इनमें कोई कंडक्शन नहीं होती। इस एनर्जी गैप की वजह से ये इंसुलेटर कहलाता है। अब हम आगे बयान करते हैं कंडक्टर को। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में हमारे पास जो एनर्जी बैंड है वो 0 के बराबर होता है, यानी एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन आपके पास बैंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उनमें लाई नहीं करता। फिर क्या होता है, आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी, थोड़ा सा टेम्परेचर भी आपको मिलता है, या थोड़ा सा पोटेंशियल मिलता है 0 केल्विन पर भी,
क्योंकि दोनों करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, ओवरलैप कर चुके होते हैं, इतने करीब हैं कि इनके दरमियान देयर इज नो एनर्जी गैप। एनर्जी गैप ईजी आपके पास अगर मैं उसे लिखूं तो वो जीरो होता है, नॉट एग्जिस्ट। यहां जो इंसुलेटर था इसमें ह्यूज एनर्जी गैप था, और इस एनर्जी गैप की जो एनर्जी है वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और यहाँ एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी एनर्जी जीरो है, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब हम सेमीकंडक्टर क्या है बैंड थ्योरी की बुनियाद पर सेमीकंडक्टर को बैंड थ्योरी के लिहाज से देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी कहती है आपके पास ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में स्मॉल एनर्जी गैप है, फॉरबिडन बैंड वेरी स्मॉल है, और ये अप्रोक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब या इसके नजदीक। अब यहां से क्या होता है मामला कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में, रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा भी एनर्जी दे दें। तो वो कौन से मटेरियल हैं फिर जिनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो है आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं। इनके लास्ट शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका वैलेंस बैंड, अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, इस बैंड की हाफ फिल्ड होता है, और एनर्जी गैप होता है, फिर कंडक्शन बैंड लाई करता है। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आपके पास कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस बैंड में रहते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसुलेटर में था कि वैलेंस बैंड फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। उसमें तो ओवरलैपिंग हो गई है, पता नहीं चलता कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है या कंडक्शन बैंड में है, यानी दोनों फिल्ड होते हुए नजर आते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास पार्शियली फील्ड है, जुज़वी फील्ड है, या आपके पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिलिकॉन के पास आखिरी शेल में, जर्मेनियम के पास भी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो पार्शियली फील्ड आपके पास वैलेंस बैंड है हमारे पास, और कंडक्शन बैंड रूम टेम्परेचर पर है। अब मामला क्या हो रहा है 0 केल्विन पर, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास कंडक्शन बैंड में लाई नहीं करेगा, सारे के सारे वैलेंस बैंड में होंगे। यानी मैंने कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके पास सेमीकंडक्टर हैं। ये जो पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है आपके पास, और इससे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर जंप नहीं कर सकता, वो सारे वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, बिल्कुल ऐसा बिहेवियर देता है जैसे इंसुलेटर है। और रूम टेम्परेचर पर क्योंकि एनर्जी गैप वेरी स्मॉल होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी इतनी दे देती है, वो हीट से इतनी एनर्जी ले लेते हैं रूम टेम्परेचर पर। यानी 0 केल्विन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास -273 सेंटीग्रेड आता है 0 केल्विन से ये। अब जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, 0 से बढ़कर हम 298 केल्विन तक चले गए। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, यानी उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो एनर्जी गैप को, फॉरबिडन बैंड को क्रॉस कर सकें और जाएं किसमें, कंडक्शन बैंड में। इस तरीके से ये बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, फर्क बयान करती है। और जो हमारे पास 2
सेमी कंडक्टर मटेरियल जो जिनका नाम लिखे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर बनते हैं और 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की खासियत को शो करते हैं। यही वजह है कि हम इनको सेमी कंडक्टर कहते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बैंड थ्योरी के मुतालिक पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर फिज़िक्स में जो हमारा चैप्टर 17 चल रहा है, इसका टॉपिक हमारा बैंड थ्योरी है। व्हाट इज़ बैंड थ्योरी, इसके मुतालिक हम डिस्क्राइब करेंगे कि सॉलिड के अंदर, सॉलिड को हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया। सॉलिड फॉर्म में जब मटेरियल होता है उसको हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया। कंडक्टर, आपके पास इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये जो तीनों है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एक्सप्लेन किए गए। अब ये बैंड थ्योरी क्या है, इसके मुतालिक अगर हम सिंगल आइसोलेटेड एटम को देखें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन लेवल्स में। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं इन लेवल्स में एक मखसूस एनर्जी रखते हैं। एक सिंगल एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स उसी के न्यूक्लियस के अंडर होते हैं, उसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जब हम सॉलिड बनाते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे होते हैं। जब बहुत सारे एटमों को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म मटेरियल बनता है। जब वो सॉलिड मटेरियल बनता है तो उन सॉलिड मटेरियल के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अब उसी के न्यूक्लियस के अंडर नहीं है। अब क्या होता है कि वो उसके नेबरिंग एटम्स के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं। अब नतीजा क्या निकलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो उस न्यूक्लियस के गिर्द लेवल्स में घूम रहे थे वो अपना लेवल स्प्लिट अप कर देते हैं, यानी सब लेवल्स शो कर देते हैं। इनको हम, इन एनर्जी लेवल्स को जो बिल्कुल क्लोजली होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एटम में न्यूक्लियस के राउंड घूम रहे थे, वही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस की वजह से, दूसरे एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने लेवल्स को स्प्लिट अप कर देते हैं और वो परमिसिबल डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट शो करते हैं। बड़ी आपके पास एनर्जी लेवल्स क्लोजली होते हैं ये, और ये क्लोजली एनर्जी लेवल जो हैं ये बैंड बनाते हैं। अब 2 बैंड्स के दरमियान गैप होता है, एक लिमिट होती है आपके पास, जैसे ये लेवल है, ये आपके पास लेवल है। इससे अगर इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके छोटा सा एक लेवल, जिसे हम सब लेवल शो कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके पास आ रहे हैं, ये पूरा एक बैंड बन रहा है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द कुछ इधर लाई करेंगे, कुछ इधर लाई करेंगे, कुछ इधर लाई करेंगे, इस तरह। ये क्यों स्प्लिट हो गए? दूसरे एटमों के इन्फ्लुएंस की वजह से। वो इन्फ्लुएंस कैसे होता है? जैसे ये एक एटम पड़ा है, एक दूसरा एटम ये है, आपके पास सॉलिड पूरी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उस पूरी क्रिस्टल में इस एटम पर इन्फ्लुएंस होता है, इस पर भी उसी तरह हर तरफ से इन्फ्लुएंस होगा, इस पर भी इसी तरह। हर एटम्स यानी अपना लेवल्स जो है वो स्प्लिट अप कर बैठता है। जब ये लेवल स्प्लिट अप कर देते हैं, इनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है, एक ख़ास एनर्जी होती है, तो बड़े क्लोज होते हैं और बैंड जनरेट कर देते हैं। आपके पास पूरी एक पट्टी बना देते हैं, एक बैंड बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो बैंड थ्योरी थी वो इस कंसेप्ट का हामिल थी। अब इस लेवल के भी बैंड बनेगा तो इस लेवल का भी बैंड होगा। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके डिस्क्रीट सब लेवल्स होंगे, यानी एनर्जी स्टेट्स होंगे, सब एनर्जी स्टेट्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों की एक ख़ास लिमिट होगी कि ये एक हद तक है बैंड, इस तरह ये एक हद तक है बैंड,
इन दोनों के दरमियान गैप आएगा, या फॉरबिडन बैंड के नाम से पहचानते हैं। बैंड थ्योरी ने ये 3 बैंड इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी बुनियाद पर हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। हर एटम का आखिरी शेल वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। आउटर मोस्ट शेल के वजह से बनने वाले बैंड को हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। आउटर मोस्ट शेल से ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, मीन्स के कंडक्शन लेवल में लाई करते हैं, यानी जैसे कोई क्रिस्टल बनती है, उस क्रिस्टल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर पाए जाते हैं जैसे मेटल, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस से एक्सेस में आ जाते हैं, या एक आधा आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 या 2 फ्री होते हैं हर बॉन्डिंग के साथ, मेटालिक बॉन्डिंग हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो, तो जिसके नतीजे में आपके पास वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। वो जिस बैंड में लाई करेंगे उनको हम कंडक्शन बैंड का नाम देंगे। यानी वो कंडक्शन लेवल में लाई करते हैं, वो करंट गुजारने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम उनको कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। कंडक्शन बैंड के बाद हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है, इसे हम फॉरबिडन बैंड का नाम देते हैं। फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड अगर यहाँ लाई कर रहा है और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप है उसे हम फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। आखिरी लेवल और उससे ऊपर हमने कहा कंडक्शन लेवल होगा, यानी आउटर मोस्ट शेल से आगे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन लेवल में जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड से नीचे हैं, वो सारे जितने भी लेवल बनेंगे उन तमाम उन पर भी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अदर न्यूक्लियस का होता है, उनकी वजह से जो बैंड वजूद में आएगा उनको हम फील्ड बैंड कहते हैं। उनको हम फील्ड बैंड का नाम देते हैं, यानी वो हमारे पास फील्ड बैंड होते हैं। अब ये जो फील्ड बैंड है, बैंड थ्योरी में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स की, इनका कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हम क्लासीफाई कर रहे हैं अब सॉलिड को 3 कैटेगरी में। पहले नंबर पर आपके पास है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? बैंड थ्योरी के लिहाज से अगर हम इंसुलेटर की क्लासिफिकेशन करते हुए ये देखें, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हमारे पास ये एनर्जी है, ई इंक्रीज कर रही है। यहाँ मैंने वो लेवल दिखाया है, ये वी भी लिखा हूँ, ये वैलेंस बैंड के लिए। ये वो बैंड है इस लेवल में जिसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं। इससे नीचे सारे फील्ड हैं, फील्ड बैंड है, वैलेंस बैंड और आपके पास कंडक्शन बैंड लाई कर रहा है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फॉरबिडन बैंड है या एनर्जी गैप वेरी लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता इंसुलेटर में, और वैलेंस बैंड इनका फील्ड होता है। जितने भी इंसुलेटर हैं उनका वैलेंस बैंड फील्ड होता है। आखिरी शेल में अगर एक ही शेल है तो 2, और आपके पास अगर एक से ज़्यादा शेल है तो फिर आपके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन, लॉ ऑफ ऑक्टेट के तहत 8 पूरे होंगे। यानी ह्यूज एनर्जी गैप होने की वजह से कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इस इंसुलेटर को बर्न करने से पहले इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर दे, इसलिए इनमें कोई कंडक्शन नहीं होती। इस एनर्जी गैप की वजह से ये इंसुलेटर कहलाता है। अब हम आगे बयान करते हैं कंडक्टर को। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में हमारे पास जो एनर्जी बैंड है वो 0 के बराबर होता है। यानी एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन आपके पास बैंड जो है
वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उनमें लाई नहीं करता। फिर क्या होता है, आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर भी आपको मिलता है, या थोड़ा सा पोटेंशियल मिलता है 0 केल्विन पर भी, क्योंकि दोनों करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, ओवरलैप कर चुके होते हैं, इतने करीब हैं कि इनके दरमियान देयर इज नो एनर्जी गैप। एनर्जी गैप Eg आपके पास अगर मैं उससे लिखूं तो वो 0 होता है, इज नॉट एग्जिस्ट। यहां जो इंसुलेटर था इसमें ह्यूज एनर्जी गैप था, और इस एनर्जी गैप की जो एनर्जी है वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और यहाँ एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी एनर्जी 0 है जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब हम सेमीकंडक्टर क्या है बैंड थ्योरी की बुनियाद पर सेमीकंडक्टर को बैंड थ्योरी के लिहाज से देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी कहती है आपके पास ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में स्मॉल एनर्जी गैप है, फॉरबिडन बैंड वेरी स्मॉल है, और ये अप्रोक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब या इसके नज़दीक। अब यहाँ से क्या होता है मामला कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में, रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा भी एनर्जी दे दें। तो वो कौन से मटेरियल हैं फिर जिनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं? वो है आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं। इनके लास्ट शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका वैलेंस बैंड, अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, इस बैंड के हाफ फिल्ड होता है, और एनर्जी गैप होता है, फिर कंडक्शन बैंड लाई करता है। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आपके पास कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस बैंड में रहते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड में रहते हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसुलेटर में था कि वैलेंस बैंड फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। उसमें तो ओवरलैपिंग हो गई है, पता नहीं चलता कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है या कंडक्शन बैंड में है, यानी दोनों फिल्ड होते हुए नजर आते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, जुज़वी फील्ड है, या आपके पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिलिकॉन के पास आखिरी शेल में, जर्मेनियम के पास भी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो पार्शियली फील्ड आपके पास वैलेंस बैंड है हमारे पास, और कंडक्शन बैंड रूम टेम्परेचर पर है। अब मामला क्या हो रहा है 0 केल्विन पर, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास कंडक्शन बैंड में लाई नहीं करेगा, सारे के सारे वैलेंस बैंड में होंगे। यानी मैंने कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके पास सेमीकंडक्टर हैं। ये जो पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है आपके पास, और इससे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर जंप नहीं कर सकता, वो सारे वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। बिल्कुल ऐसा बिहेवियर देता है जैसे इंसुलेटर है। और रूम टेम्परेचर पर क्योंकि एनर्जी गैप वेरी स्मॉल होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी इतनी दे देती है, वो हीट से इतनी एनर्जी ले लेते हैं रूम टेम्परेचर पर। यानी 0 केल्विन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास -273 सेंटीग्रेड आता है 0 केल्विन से ये। अब
जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, 0 से बढ़कर हम 298 केल्विन तक चले गए। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, यानी उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो एनर्जी गैप को, फॉरबिडन बैंड को क्रॉस कर सकें और जाएंगे इसमें कंडक्शन बैंड में। इस तरीके से ये बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, फ़र्क बयान करती है। और जो हमारे पास दो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो जिनका नाम लिखे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर बनते हैं और 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की खासियत को शो करते हैं। यही वजह है कि हम इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन हैं। अल्लाह हाफिज़।